माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइनलाइट 777 टैरो। मैं हूं आप सबकी टैरो कार्ड रीडर, हीलर एंड आपकी वेल विशर श्रेया। मैं आ गई हूं फिर से आज आप लोगों के लिए एक और टैरो कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरह से है। एक्चुअली ये वीकली गाइडेंस रीडिंग है। तो यहाँ पर आज हम चेक करेंगे कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 27th ऑफ फरवरी टू 5th ऑफ मार्च, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपने लाइफ में इस वीक में। ये सब कुछ हम देखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है, आपके राशि के हिसाब से, ज़ोडिएक साइन के हिसाब से आपको ये रीडिंग देखना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पे आपको क्लब्ड मिलेगा, ठीक है। फायर साइन ऐसे क्लब करके मैंने टाइम कोड्स दिया हुआ है। फायर साइन यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एयर साइन यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड वाटर साइन यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऐसे मैंने क्लब करके टाइम कोड्स दिया हुआ है, आप लोग चेक कर लो। जो भी आपके राशि हैं, ठीक है, सन, मून, राइजिंग जैसे आप देखते हो, आप टाइम कोड क्लिक कर लो, वहां पे आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 ब्यूटीफुल टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर एवरी सिंगल थिंग। यस, अगर आप लोगों को मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में जुड़ना है तो आप लोग वो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सनल सेशन तो आप लोग वो कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेल आईडी मिलेगा, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है थ्रू इंस्टाग्राम तो आप लोग इंस्टाग्राम में जाके भी मुझे मैसेज कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली होता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन रिप्लाई आने में अगर लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है। तो फिर वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ। तो फिर यस, और एक बात है कि मेरे चैनल में और भी रीडिंग्स हैं। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग वो भी देख सकते हो, मैं लिंक दे के रखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हो सकता है कि वहां से आपको कोई डिवाइन लाइट मिल जाए, डिवाइन गाइडेंस मिल जाए, ठीक है, डिवाइन हेल्प मिल जाए। तो देख सकते हो आप, अगर आप लोग ऑफकोर्स आप लोगों का मन करे तो। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों की राशि यानी कि ज़ोडिएक साइन अगर एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस में से है तो यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर आप लोगों के लिए देख लेंगे आज कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 27th ऑफ फरवरी टू 5th ऑफ मार्च, राइट। 27th ऑफ फरवरी टू 5th ऑफ मार्च आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, ओके। चलिए थोड़ा सा शफलिंग हो जाए, ओके। फरवरी मंथ तो ख़त्म होने वाला है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसा रहा फरवरी मंथ, क्या मिला क्या नहीं मिला, किस चीज़ के लिए आप बहुत प्राउड फील करते हो, प्राउड ऑफ योर सेल्फ ऑफ कोर्स, ठीक है। किस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हो लेकिन हुआ नहीं, या फिर कौन सी वो चीज़ है जो हासिल कर लिया आपने, ये सब कुछ कैसा रहा फरवरी मंथ, मुझे भी जानना है। मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा था क्योंकि मैंने अपना सोल पर्पस फुलफिल किया, तो काफ़ी फुलफिलिंग था। एनीवे, चलिए देखते हैं। Five of Summer, King of Spring,
द मजिशियन। ठीक है भाई, ठीक है। द लवर्स, वाओ, सही है ये तो। प्रिंस ऑफ स्प्रिंग। ओके, मैं ना कार्ड्स को थोड़ा सा सजा लेती हूँ। एंड लास्ट कार्ड है किंग ऑफ ऑटम। वंडरफुल है। एक मिनट, मैं इसको यहाँ पर रखूँगी क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मदर यूनिवर्स लव लाइफ के लिए कौन सा मैसेज देना चाहते हैं एंड करियर के लिए कौन सा मैसेज। ठीक है, दिख रहा है ना? तो सबसे पहले जिस कार्ड से मैं शुरू करने वाली हूँ रीडिंग, वो है किंग ऑफ ऑटम। फिनेंशियली बहुत एक फुलफिलिंग वीक रहने वाला है। फिनेंशियली बिल्कुल भी कोई चिंता नहीं होने वाली है, ठीक है। रैदर फिनेंशियली आप सेटिस्फाइड फील करने वाले हो, ठीक है। आप बिल्कुल भी वैसा फील करने वाले हो कि जैसा हमने सोचा था फिनेंशियली। इस वीक में कुछ तो प्लानिंग होती है ना कि हम काम करें कहीं पे तो इतना तो होना चाहिए हमारे पास बैंक बैलेंस, ठीक है। वो बिल्कुल भी आप सेटिस्फाइड हो रहे हो, ठीक है। फिनेंशियली आप बहुत सेटिस्फाइड हो रहे हो, ठीक है। जहाँ पर भी जो भी काम आप करते हो, आप बिजनेस करते हो, अगर करियर में अगर आप पार्ट टाइम कुछ करते हो, ठीक है। आप स्टूडेंट हो और पार्ट टाइम कुछ करते हो, ठीक है। आप अपने क्रिएटिव टैलेंट से वहाँ से आप अर्न करते हो, ठीक है, या फिर आप जॉब करते हो, जो भी है, वहाँ से मुझे दिख रहा है कि फिनेंशियली एक विंडफॉल आप देखने वाले हो, ठीक है। इस वीक में फिनेंशियल विंडफॉल आप देखने वाले हो, मनी फ्लो आप देखने वाले हो, फिनेंशियली बहुत ही सिक्योर्ड आप होने वाले हो, स्टेबल आप होने वाले हो, बिल्कुल इस किंग की एनर्जी की तरह, ठीक है। फिनेंशियली आप इस एनर्जी में जाने वाले हो। ओके, तो अभी मैं स्टार्ट करूंगी। ये एक ओवरऑल बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो होती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है, तो इसीलिए मैंने वहां से शुरू किया रीडिंग। अभी मैं बात करूंगी मैं हमेशा जहाँ पर प्रॉब्लम होती है वहाँ से रीडिंग शुरू करती हूँ, ताकि एंड में जाके जब मैं गुड न्यूज़ दूँ तो आप लोगों को अच्छा फील हो। तो मैं रीडिंग शुरू करूँगी पर्सनल लाइफ से ठीक है, क्योंकि वहाँ पर मुझे इशू भी दिख रहा है एंड कुछ अच्छे न्यूज़ भी मुझे मिल रहा है, ठीक है। इस वीक में जो मुझे दिख रहा है कि पास्ट के कुछ ट्रॉमा, कुछ रिग्रेट आपको सताने वाली है, ठीक है। पास्ट में आप ना एक ऐसी एनर्जी में, पर्सनल लाइफ रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ, ऐसी एक एनर्जी में आने लगोगे जहां पर ना आप खुद की गलतियों को, पास्ट मिस्टेक्स को बार बार दोहराओगे अपने दिमाग में कि शिट, मैंने क्यों वो किया, मेरी वजह से ही सब कुछ बिखर गया, पास्ट में बहुत सब कुछ सही था, मेरी वजह से ही सब कुछ हो गया, ठीक है। इस रिग्रेट एनर्जी में आप आने वाले हो। पास्ट के कुछ तो आपने खो दिया है पर्सनल लाइफ में, ठीक है। वो चाहे रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे कोई फ्रेंड हो, ओके। जो रिलेशनशिप, जो पर्टिकुलर कनेक्शन खो गया है आपसे, ठीक है, वो पर्टिकुलर कनेक्शन मुझे दिख रहा है। उस पर्टिकुलर कनेक्शन के लिए आप खुद को ब्लेम कर रहे हो, ठीक है। आप खुद के मिस्टेक्स को ढूंढ रहे हो, जहां पर मिस्टेक्स नहीं है वहां पर भी सेल्फ क्रिटिसाइज कर रहे हो। इस एनर्जी में आप आ रहे हो, ठीक है, कि क्यों मैंने किया, क्यों वो हुआ, मेरी वजह से ही हुआ वो, ठीक है। ये सब ऐसी एक एनर्जी में आप आ रहे हो, ओके। एंड मतलब जो नहीं है उस पर फोकस कर रहे हो बहुत ज्यादा, ठीक है। जो चला गया है, पास्ट ट्रॉमा, पास्ट जो भी टॉक्सिक चीजें थी आपके लाइफ में, वो सब कुछ याद आ रहा है आपको, वो सब कुछ आप दोहरा रहे हो मन में, ठीक है। बार बार उसी पे फोकस जा रहा है कि क्या था आपके पास पास्ट में, ठीक है। और पास्ट के ट्रॉमा भी ट्रिगर होने वाला है इस वीक में। वो इसीलिए होने वाला है ताकि आप उसको हील करो, ठीक है। ऐसे ही कुछ नहीं होता है गाइस, ठीक है। तो अगर मदर यूनिवर्स आपके अंदर कुछ ट्रॉमा ट्रिगर करवा रही हैं, इसका मतलब यही है कि आप उसको हील करो, उसको रिकॉग्नाइज करो एंड उसको हील करो। ऐसा नहीं है कि आप उसको देख रहे हो कि कुछ ट्रॉमा सामने आ रहा है, कुछ पास्ट कुछ मेमोरीज जो आपको हर्ट कर रहा है या फिर हर्ट करता था हमेशा से ही, वो बार बार सामने आ रहा है और उसके अंदर आप घुसे जा रहे हो। ऐसा नहीं है।
वो बार बार इसीलिए आ रहा है क्योंकि आपको हील करना है, ठीक है। तो यस, वो एनर्जी मुझे दिख रही है पर्सनल लाइफ में, बट साथ ही साथ एक और चीज भी है जो मुझे इस वीक के लिए दिख रही है कि आप किसी न्यू पर्सन से डील करने वाले हो, ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके पास्ट पर्सन भी लौट के आने वाले हैं, ठीक है। और आप होने वाले हो क्या, स्टक बीच में, कि किसके साथ जाना चाहिए, किसके साथ आगे बढ़ना चाहिए, कहाँ पे किसको भरोसा करना चाहिए, किसके थ्रू आपको वो प्यार मिलेगा। आप थोड़ा सा स्टक होने वाले हो क्योंकि आप चॉइसेस के बीच में फंसने वाले हो। पास्ट पर्सन भी लौट के आ रहे हैं एंड एक न्यू पर्सन से भी शायद ये जनरल रीडिंग है तो बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस वीक में आप किसी न्यू पर्सन से डील करोगे, ठीक है। बिल्कुल आइडियल लगेगा आपको वो पर्सन, एंड बहुतों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि ऑलरेडी आप किसी के साथ डील कर रहे हो अभी भी, ठीक है। लेकिन इनके साथ डील करते वक्त भी कभी कभी क्या होता है, पास्ट की चीजें किसी ने जिन्होंने भी आपको छोड़ा है, धोखा दिया है, चीट किया है, या फिर जो भी कुछ है, बैड ब्रेकअप, ठीक है, कभी कभी वो याद आ जाती हैं, राइट। ये इस एनर्जी में आप हो। तो इस वीक में जो मुझे दिख रहा है कि यस, पास्ट के मेमोरीज आपको हॉन्ट करेंगे, ठीक है, और आप खुद को ब्लेम करोगे कि पास्ट में शायद आपने ही, आपकी वजह से ही सब कुछ बिखर गया था, या फिर जो भी बिखरा हुआ है, ओके, जो भी छूट गया है वो आपकी वजह से ही छूट गया। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है और ज्यादा ट्रिगर होने वाला है, इसीलिए ट्रिगर होने वाला है ताकि आप हील करो उसको, ठीक है। और यस, इस वीक में न्यू पर्सन से भी डील करोगे एंड पास्ट पर्सन भी लौट के आने वाले हैं, ठीक है। अभी आपको चॉइस करना है कि कहां पर आपको, किस दिशा में आपको जाना चाहिए, किसके साथ आपको जाना चाहिए, ठीक है। तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। अभी मैं बात करूंगी आपके एनर्जीज के बारे में। एनर्जीज की अगर मैं बात करूं तो आ रहा है आप लोगों के लिए मजिशियन कार्ड, ठीक है, विच मीन्स कि इस वीक में आप बिल्कुल एक मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, विच मीन्स कि इस वीक में जो भी आप सोचोगे वही आपके साथ होता हुआ आपको दिखेगा। तो बहुत ही कॉशियस रहना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूं कि जब हम मैनिफेस्टर की एनर्जी में आते हैं वो बहुत ही आप ब्लेस्ड हो, इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचोगे वो आपके साथ होगा, ठीक है। आप कुछ भी डिजायर करोगे वो बहुत इजीली आपके पास आ रहा है, ये आपको दिखेगा। बट साथ ही साथ ये भी होता है कि आप नेगेटिव सोचते हो तो भी वो हो जाता है, ठीक है। तो आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो गाइस, ठीक है। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे इस वीक में वो फुलफिल होता हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। विच मीन्स आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो नेगेटिव होगा आपके साथ, आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे तो पॉजिटिव होगा आपके साथ, ठीक है। तो जितना हो सके पास्ट की एनर्जी से फोकस हटाओ गाइस, क्योंकि पास्ट की एनर्जी अगर गलत है, उसमें ज्यादा फोकस करते हो तो वो चीज फिर से मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। एनीवे, अभी मैं बात करूंगी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही ज्यादा सही एनर्जी मुझे दिख रही है, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी है, विच मीन्स बहुत एक्टिव एनर्जी है, ठीक है। मैंने कहा कि फिनेंशियल विंडफॉल आप लोग देखने वाले हो, तो यस, यहाँ पर मुझे दिख रही है कि फिनेंशियल विंडफॉल की बात हो रही है, बहुत ज्यादा फिनेंसेस इंक्रीज, ठीक है, मनी फ्लो, ये सब कुछ आप देखने वाले हो। यस, अगर आप लोगों में से कोई प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे या फिर लीडरशिप पोजीशन के लिए वेट कर रहे थे, तो आपका जो डेजिग्नेशन है वो हाई हो रहा है। बहुत स्ट्रगल आपने किया, बहुत ही स्ट्रगल आपने किया पास्ट में, शायद आप लोगों में से जो भी है यहाँ पे जो देख रहे हो रीडिंग, मुझे दिख रहा है कि बहुत आपने स्ट्रगल किया, ठीक है, बहुत चैलेंजेस आपने फेस किया करियर में। लेकिन इस वीक में आपको वो चैलेंजेस कम होता हुआ दिखेगा, आपको दिखेगा कि आप इस प्रिंस की एनर्जी से आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। मतलब धीरे धीरे आप चैलेंजेस फेस करते करते आप धीरे धीरे उसी डेस्टिनेशन की ओर जा रहे हो जिस डेस्टिनेशन की ओर आप जाना चाहते थे हमेशा से करियर में, ठीक है। यस, आप बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहोगे, ठीक है। बिल्कुल भी आप, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि आप हल्के में ले रहे हो चीजों को, जस्ट बिकॉज आपको वो फिनेंशियल विंडफॉल दिख रहा है, जस्ट बिकॉज आपको वो धीरे धीरे सक्सेस दिख रहा है तो आप भी चीजों को थोड़ा सा हल्के में ले रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। आप बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हो, बहुत पैशनेट हो रहे हो, बहुत एक्टिव हो रहे हो, बहुत हार्ड वर्क, कंटिन्यूअस हार्ड वर्क एंड एफर्ट पुट करते जा रहे हो, ठीक है, मेहनत देते जा रहे हो। यस, आपको सक्सेस दिखाई दे रहा है लेकिन फिर भी आप मेहनत करते जा रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि हल्के में चीजों को नहीं लेना है। अगर हल्के में ले लिया तो जो मेहनत आज, जो सक्सेस आज हमको मिल रही है वो सक्सेस खो भी सकता है, ठीक है। तो मुझे आपको, आपके करियर के लिए मुझे दिख रहा है कि आप एक किंग की एनर्जी में जा रहे हो, ठीक है। आप वो रेस्पेक्ट, वो रिकॉग्निशन हासिल कर रहे हो अपने, अगर आप बिजनेस भी करते हो वहां पर भी, अगर आप जॉब भी करते हो वहां पर भी, ठीक है।
स्टूडेंट्स के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप कहीं पर कुछ एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, ठीक है, और बहुत ही चैलेंजेस फेस कर रहे थे, कोई कोर्स कर रहे थे, ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे थे, इस वीक में नहीं फेस करोगे। रैदर इस वीक में एक अलग ही आप कॉन्फिडेंट एनर्जी में आने वाले हो, ठीक है। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आप लोगों में मुझे दिख रही है करियर वाइज, ठीक है, कि नहीं हम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि वो चैलेंजेस, वो ऑब्स्टिकल्स कम होता हुआ आपको दिखेगा। एंड धीरे धीरे आप सक्सेस की, वैसा ही कुछ सक्सेस आपके पास आ रहा है जो आपने ड्रीम किया था या फिर डिजायर किया था, वैसा कुछ आपके लिए हो रहा है इस वीक में, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, विच इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू गाइज, ठीक है। तो और मैनिफेस्टर की एनर्जी में भी आप हो, तो यस, अगर आपने यही मैनिफेस्ट किया था अपने करियर के लिए तो ये मैनिफेस्टेड हो रहा है। अगर आपने पास्ट के लिए कुछ मैनिफेस्ट किया था कि पास्ट के पर्सन लौट के आ जाए, तो वो भी मैनिफेस्टेड हो रहा है, विच इज अ वंडरफुल थिंग गाइज, क्योंकि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है, चीज़ों पे। ओ गाइज, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए हैं नीचे, तो मुझे उसको उठाना है, सो मैं प्लीज़ वीडियो को पॉज कर रही हूँ, डोंट माइंड। हेलो गाइस, आई एम बैक। तो फिर यहाँ से देखते हैं कि मेरे एरीज व्यूअर्स के लिए एंजल्स क्या गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर दिस वीक। यू आर रेडी। ओके, आपके लिए आ रहा है कि यू आर रेडी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके तरफ आप आगे बढ़ते जाओ। हर एक चैलेंज, हर एक ऑब्स्टिकल्स आप हटा सकते हो, हटा पाओगे, एंड आप धीरे धीरे अच्छी एनर्जी की तरफ जा रहे हो। तो आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। लव लाइफ के लिए भी यही आ रहा है कि यू आर रेडी। आप चूज कर सकते हो किसके साथ आपको जाना है, किसके साथ आपको नहीं जाना है, ठीक है। यू आर रेडी, आपके पास वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। तो आप बस खुद को पहचानो, खुद के पावर को पहचानो। लियोज के लिए देखते हैं। थैंक यू सो मच। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो लियोज के लिए बताया जा रहा है कि जितना हो सके आप मेडिटेट करो, ठीक है, क्योंकि आप लियो हो भाई, तो आपके इंट्यूटिव पावर्स बहुत स्ट्रांग है। जहां पर भी आप चॉइसेस के बीच में फंसने वाले हो, आपको मेडिटेशन करना है, आपको रिफ्लेक्शन एनर्जी में जाना, रिफ्लेक्टिव होना है, ठीक है। खुद से पूछना है, अंतर आत्मा जो है ना, वहीं से आपको वो आवाज मिलेगी, वहीं से आपको वो आंसर मिल जाएगा कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आपके लिए आ रहा है इस वीक में कि मेडिटेशन करो, ठीक है। ये गाइडेंस दिया जा रहा है, प्लीज आप फॉलो करो, ठीक है। ऐसे ही नहीं आते हैं ये गाइडेंस। एनीवे, सैजिटेरियस के लिए देखते हैं। एंजल्स प्लीज सैजिटेरियस, मेरे सैजिटेरियस व्यूअर्स के लिए बता दीजिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर माय सैजिटेरियस व्यूअर्स फॉर दिस वीक। आस्क योर एंजल्स, जो भी आप चाहते हो लाइफ में, जो भी आप डिजायर कर रहे हो, बस आपको पूछने की देरी है, और इस वीक में आपको वो सब कुछ मिलने वाला है। वंडरफुल थिंग। एंजल्स को मानते हो या फिर जो भी एनर्जीज को आप मानते हो, बस पूछो, बस हाथ फैलाओ और आपके पास हाजिर हो जाएगा वो चीज इस वीक में। वंडरफुल, वंडरफुल एंड वंडरफुल। यहां से देखते हैं। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू। प्लीज़ बता दीजिए मेरे एरीज व्यूअर्स के लिए, बता दीजिए कि क्या गाइडेंस है फॉर माय एरीज व्यूअर्स फॉर दिस वीक। हेल्प इज ऑन द वे। आपको जो हेल्प की ज़रूरत है या फिर ज़रूरत थी हमेशा से, वो पर्टिकुलर हेल्प इस वीक में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लियोज के लिए कान्हा जी प्लीज बता दीजिए मेरे लियो व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, इसीलिए शायद आपको मेडिटेशन करने के लिए बोला जा रहा है। यू नो क्या यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि आपको ना ये फील करने की जरूरत है दैट वी आर वन, ठीक है, क्योंकि आप मैनिफेस्टर की एनर्जी में हो, विच सेज कि आप मेडिटेशन करो, आपको खुद की खुद क्या आप हो वो पावर को आपको पहचानने की जरूरत है,
ठीक है। एंड कभी कभी क्या होता है जब हम सक्सेस देखते हैं, या फिर मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आप जिनके बारे में भी सोचते थे हमेशा से कि क्यों, कैसे उन्होंने मुझे छोड़ दिया, क्या गलती थी और मेरी ही गलती थी, ये सब जो आप सोचते आ रहे हो, ठीक है। तो इस वीक में मैंने कहा ना कि एक पास्ट पर्सन भी लौट के आने वाले हैं एंड आपके करियर में भी बहुत आप सक्सेस देखने वाले हो, ठीक है। तो कोई भी प्राउड या फिर प्राइड आपको नहीं रखना है आपके अंदर, क्योंकि आप लियो हो, तो ये बहुत नेचुरल है लियोज के लिए, पता है। मतलब कुछ भी होता है तो लियो के सेल्फ एस्टीम बहुत हाई बूस्ट अप हो जाता है, ठीक है। कुछ भी होता है, अच्छा कुछ होता है तो वो बहुत प्राउड फील करने लगता है कि देखो भाई मेरे साथ हो रहा है ये, ठीक है। बहुत ये होता है, ठीक है। लियोज के साथ ये होता है, बहुत ही कॉमन है ये, ठीक है। तो इसीलिए आपको आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे बहुत फोकस करनी पड़ती है, वो पर्टिकुलर चीज़ बैलेंस रखने के लिए। बिकॉज मैं भी लियो हूँ तो मुझे पता है कि लियोज के लिए बहुत ही ये कॉमन है चीज़ें, ठीक है। तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करो, ठीक है। जितना हो सके मेडिटेशन करो, क्योंकि कोई भी ईगो, कोई भी प्राइड नहीं रखना है, चाहे कितना भी कुछ अच्छा हो इस वीक में। बिकॉज आप प्राउड एनर्जी में आ जाओगे तो ये धीरे धीरे खो जाएगा आपसे, ठीक है। तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। यहां से देखते हैं अभी सैजिटेरियस के लिए। बी पॉजिटिव। सैजिटेरियस के लिए आ रहा है, सॉरी मैं ब्लूपर कर रही हूँ। सैजिटेरियस के लिए आ रहा है जस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिवाइन आपके लिए काम कर रहे हैं भाई। जो भी आप मांग रहे हो ना, ठीक है, जो भी चीज आप मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, डिजायर आप रख रहे हो, वो सब कुछ डिवाइन आपको देते चले जाएंगे। आपको बस पॉजिटिव रहना है, ठीक है। पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि आप मैनिफेस्टेड एनर्जी में हो, तो आपको बस बोला जा रहा है कि आप बस पॉजिटिव रहो, ठीक है। जो भी आप इस वीक में मांग रहे हो या फिर मांगोगे या फिर बहुत दिनों से आप मांगते आ रहे हो, वो चीज आपको मिलने वाला है। सो बी पॉजिटिव गाइज, ठीक है। सैजिटेरियस के लिए ये आ रहा है। एनीवे, तो दैट्स ऑल फॉर यू गाइज। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, लाइट, ग्रेटिट्यूड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों की राशि यानी कि ज़ोडिएक साइन अगर टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन में से कुछ है, तो फिर यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 27 ऑफ फरवरी टू 5 ऑफ मार्च, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए यहाँ से चेक करते हैं। आज मैं ये डेक यूज़ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। The moon. Okay, the emperor. Awakening. ठीक है भाई। The world. Prince of Winter. बॉटम ऑफ द डेक है ईगो। एक मिनट,
मिनट मैं कार्ड्स को थोड़ा सा सजा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि क्या कहा जा रहा है किस पर्टिकुलर एरिया के लिए। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। मैं इस कार्ड से शुरू करूंगी रीडिंग। ये बॉटम ऑफ द डेक है, विच मीन्स कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एनर्जी माना जाता है। तो मुझे जहाँ पर जो दिख रहा है आप लोगों के लिए वो कुछ ऐसा है कि आप इस वीक में ना हद से ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। मतलब जो है भी नहीं वो भी आप दिमाग में क्रिएट कर रहे हो। जो सिनेरियो बाहर है भी नहीं शायद, मतलब प्रॉब्लम है, हाँ जी प्रॉब्लम मुझे इस वीक में कुछ दिख रहा है, जो मैं बात करूंगी उसके ऊपर मैं बात करूंगी। लेकिन जितना इंटेंसिटी उस पर है, जो जो जितना इंटेंस वो प्रॉब्लम है उससे कई ज़्यादा इंटेंसली आप उसको लेके सोच रहे हो, मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो सोच रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपको बांध के रखा हुआ है कहीं पर, ठीक है, या फिर वो डर लग रहा है कि जो भी, क्योंकि आपके साथ अच्छा भी होगा इस वीक में, ठीक है। आपके करियर में, पर्सनल लाइफ में कुछ एनर्जी सही नहीं है। तो पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर आपको इसके ऊपर आप बहुत सोचने वाले हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ही ओवरथिंक आप करने वाले हो। जितना है प्रॉब्लम पर्सनल लाइफ में उससे कई ज़्यादा प्रॉब्लम आप दिमाग में बनाओगे, ठीक है। और प्रोफेशनल लाइफ के लिए मुझे क्या दिख रहा है, सब कुछ बहुत सही रहने वाला है इस वीक में, और आप रहने वाले हो इस एनर्जी में जहाँ पर आप डरे डरे रहोगे कि ये खो तो नहीं जाएगा ना, ये सच में मुझे सक्सेस मिल रहा है, सच में मुझे सब कुछ सही हो रहा है, सच में ये हो रहा है, सच में वो हो रहा है, ठीक है। मतलब आप वर्स्ट के सिनेरियोज, हर एक साइड को लेके आप बस वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, बस डरे हुए हो, ठीक है। क्योंकि एक ऑब्सेसिव बिहेवियर में आप आ रहे हो। हम ऑब्सेसिव बिहेवियर मतलब क्या होता है कि पर्टिकुलर किसी चीज को लेकर हम ऑब्सेस जब हो जाते हैं तो हम डरने लगते हैं कि क्या ये हमारे हाथ से खो गया तो हम रास्ते पे आ जाएंगे, ये हमारे हाथ से खो गया तो हम कैसे जिएंगे, ठीक है। ये होता है ऑब्सेशन, ठीक है। तो कुछ ऑब्सेसिव एक एनर्जी में आप रहने वाले हो आप लोग, मुझे ये दिख रहा है, ओके। अभी मैं पर्सनल लाइफ को लेकर रीडिंग शुरू करूंगी, जहां पर मुझे दिख रहा है इस वीक में आप स्टक फील करने वाले हो, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कुछ ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं है गाइस, ठीक है। कुछ स्टक फीलिंग मुझे दिख रही है पर्सनल लाइफ रिलेटेड, हाँ जी, ठीक है। आपको लग सकता है कि कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है। जहां पर आप स्टक थे, जिस प्रॉब्लम को लेकर आप स्टक थे अपने पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वहीं पर आप स्टक हो, ठीक है। ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना आप पीछे जा पा रहे हो, ठीक है। पर्सनल लाइफ में एक कंफ्यूजन सा मुझे दिख रहा है, मतलब ऐसा मुझे दिख रहा है कि कुछ चीजों को लेके आप सोच तो रहे हो, ठीक है। आप वे आउट निकालने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन कोई वे आउट आपको दिख नहीं रहा है, ठीक है। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक दरवाजा जैसे क्लोज्ड है, ठीक है। सी ये जनरल रीडिंग है, तो किसी किसी के लिए ये हो सकता है कि अगर आप लोग किसी पर्सन को फिर से मांग रहे हो लाइफ में, ठीक है, तो आपको ऐसा लग सकता है कि कोई मूवमेंट नहीं है, बहुत स्टक है, हर एक दरवाजा क्लोज्ड है, ठीक है। अगर पर्सनल लाइफ में आप कुछ इस एनर्जी में हो जहां पर आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी कनेक्शन है वो फैमिली नहीं मान रही है, ठीक है, वहां पर भी आप स्टक फील कर सकते हो। आपको कोई वे आउट नहीं दिखेगा, क्योंकि कुछ न्यू होता हुआ नहीं मुझे दिख रहा है, ठीक है। मतलब वही सेम पुरानी एनर्जी मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो पर्सनल लाइफ रिलेटेड, हाँ जी, एक कंफ्यूजन में आप रह सकते हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे का रास्ता नहीं दिख रहा है पर्सनल लाइफ में, ठीक है। मतलब कैसे आपको आगे बढ़ना है, ओके, किस तरह से आपको आगे बढ़ना है रिलेशनशिप को लेके, या फिर अगर किसी के साथ आप नहीं भी हो अभी, ठीक है, सेपरेशन में हो, तब भी आपको क्या करने से वो स्टक एनर्जी से आप मूव आउट करोगे, या फिर वो मूवमेंट दिखेगा, हलचल दिखेगी, ये सब कुछ आपको समझ में नहीं आने वाला है इस वीक में, ठीक है। तो बहुत इमोशनल अप्स एंड डाउन्स फेस कर सकते हो पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है। अचानक से रोने का मन कर सकता है, अचानक से आप इरिटेटेड हो रहे हो, कोई रीजन नहीं है, लेकिन
लेकिन आप इरिटेटेड हो रहे हो, ओके, पर्सनल लाइफ को जब भी आप सोच रहे हो या फिर पर्सनल लाइफ को लेकर जब भी आप कुछ फील कर रहे हो। तो बट इस वीक की अगर मैं बात करूँ ना तो हाँ जी, आप बहुत बहुत ही ज़्यादा मूडी हो रहे हो, ठीक है। अभी मूड सही है, अभी मूड स्विंग्स जो होता है ना वो आप फेस करने वाले हो, ठीक है। आपको पता है कि कुछ लेट गो करने की ज़रूरत है पर्सनल लाइफ में, ये आपको पता है, अभी भी है शायद, और इस वीक में भी आपको वो पता रहेगा, ठीक है, कि कुछ तो लेट गो करने की ज़रूरत है। उसको लेट गो नहीं करेंगे हम तो हम वैसे भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, यही स्टक एनर्जी में रहना पड़ेगा। लेकिन आप लेट गो कर भी नहीं पाओगे इस वीक में, ठीक है, आप जकड़ के रहोगे, ठीक है। इस मैंने कहा ना कि ये एनर्जी है, आप ऑब्सेसिव एक बिहेवियर में रहोगे कि कुछ तो वो थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, वो कोई पर्सन हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है पर्सनल लाइफ में, ठीक है, जिसको लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन आप जकड़ के बैठे रहोगे उस चीज़ को, ठीक है। ये मुझे, और जाहिर सी बात है कि हम चेंज को जब रिजिड होके जब हम चेंज को रोकने की कोशिश करते हैं तो हम सखी हो जाते हैं, है ना। सी और एक चीज़ जो मैसेज मुझे मिल रहा है कि इस वीक में आपको अपनी माँ से या फिर मदर इन लॉ से थोड़ा सा सोच समझ के बात करना है, क्योंकि वहाँ पर इशू हो सकती हैं, ठीक है। माँ के साथ इशू, मदर इन लॉ के साथ इशू हो सकती हैं, ठीक है, जो कि लंबा चलेगा अगर हुआ तो, ठीक है। तो कैसे बात कर रहे हो, मूड खराब है इसीलिए कैसे बात कर रहे हो, मूड सही नहीं है इसीलिए कैसे बात कर रहे हो, ये सब कुछ थोड़ा सा देखना है, ठीक है, क्योंकि इससे बात बिगड़ सकती है। यस, पर्सनल लाइफ रिलेटेड मुझे और कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा ही ऑलरेडी कि आप इस वीक में बहुत इम्पल्सिव हो रहे हो, ठीक है। मतलब अभी आपका मूड बहुत सही है, अभी आपका मूड बहुत डाउन जा रहा है, ठीक है, और इसीलिए आप बहुत इम्पल्सिव बिहेव करोगे, ठीक है। मतलब अभी बिना सोचे समझे आपने कुछ बोल दिया, बाद में जाके आप रिग्रेट कर रहे हो, ठीक है, या फिर कुछ सोच रहे हो तो सोच ही रहे हो, कुछ ऐसा बिहेवियर, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आप लोगों में दिख रही है, ठीक है। बहुत ही तुरंत आप एक्ट कर रहे हो, तुरंत आप डिसीजन ले रहे हो, ठीक है, विदाउट एक सोच, मतलब सोचना पड़ता है ना कभी कभी, वो सोच भी नहीं आप दे रहे हो, ठीक है, वो टाइम भी खुद को नहीं दे रहे हो और बाद में जाके आप रिग्रेट कर रहे हो। ऐसी एक एनर्जी में आप इस वीक में मुझे दिख रहे हो। अभी मैं बात करूंगी करियर को लेके। अगर करियर को लेके मैंने बात किया तो यहाँ पे करियर बहुत बहुत सही रहने वाली है, बहुत डिसिप्लिन्ड करियर होने वाला है, ठीक है, बहुत ही ऑर्डर में करियर रहने वाला है, ठीक है। आपको दिखेगा कि आपका करियर स्टेबल हो रहा है इस वीक में, सिक्योर्ड हो रहा है इस वीक में। जो भी इश्यूज, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे थे करियर में, वो पीछे छोड़ के आप एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन पे जा रहे हो अपने करियर में, ठीक है। आप नेक्स्ट स्टेज में जा रहे हो अपने करियर में। अगर आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे थे तो वो प्रमोशन, वो लीडरशिप पोजीशन आपको दिया जा रहा है आपके वर्क प्लेस से, ठीक है, एंड एक न्यू जर्नी आप शुरू कर रहे हो। मुझे आप लोगों के लिए ये दिख रहा है कि करियर में जो भी साइकिल आप काट रहे थे, जो भी साइकिल वहां पे ऑब्स्टिकल्स चल रहा था, वहां पे चैलेंजेस चल रहा था, वहां पे स्ट्रगल्स चल रहा था, वो साइकिल खत्म होके इस वीक में एक न्यू साइकिल आप शुरू करने वाले हो आप लोग, जहां पे बहुत स्टेबिलिटी, बहुत सिक्योरिटी, फिनेंशियल गेन एंड अ ब्रिलियंट सक्सेस आप देखने वाले हो, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड है विच सेज कि करियर रिलेटेड आप कहीं पे बाहर जा रहे हो इस वीक में, मुझे ये दिख रहा है काम के सिलसिले में, ठीक है, आप बाहर कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, कोई क्लाइंट मीटिंग हो सकती है या फिर कोई डील क्रैक करने जा रहे हो आप, और वो डील आप सक्सेसफुली क्रैक कर रहे हो, ठीक है, एंड वो डील क्रैक करने के बाद एक प्रमोशन आपको मिल रहा है। ये सब कुछ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर बाहर कहीं से कोई ऑफर या फिर कोई सिलेक्शन कॉल, कोई सिलेक्शन मेल के लिए आप लोग, कोई अपॉर्चुनिटी के लिए आप लोग वेट कर रहे थे बाहर, डिफरेंट किसी कंट्री, डिफरेंट किसी सिटी से, तो वहां से वो पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाला है, ठीक है। आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आप बाहर से अपॉर्चुनिटीज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये सब कुछ होता हुआ मुझे दिख रहा है आपके करियर में, ठीक है। एक न्यू साइकिल, एक न्यू जर्नी आप शुरू कर रहे हो। जो भी पास्ट में कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, ठीक है, तो वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो रहा है एंड एक न्यू प्रोजेक्ट मिल रहा है। साथ ही साथ आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, इतने अच्छे से वो कंप्लीट हो रहा है कि आप रिकॉग्नाइज्ड हो रहे हो, ठीक है।
बहुत ही सही एनर्जी है करियर में, ठीक है। और वो भी है कि आपके करियर में आप इतना सही एनर्जी देखोगे कि फिर वही बात आ रही है कि आप डर रहे हो कि ये कहीं खो ना जाए, सब कुछ सही हो रहा है, तो और क्या करना है, और कितना काम करना है, और क्या क्या डालना है, पुट करना है, जिससे ये सक्सेस हम खो ना दे, ठीक है। तो डरे हुए एनर्जी में आप बहुत हो। चलिए, आई होप कि अच्छे से मैंने समझा दिया है। यहाँ से देखते हैं कि टॉरस व्यूअर्स के लिए एंजल्स के पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है चूज अ न्यू डायरेक्शन, ठीक है। तो सी गाइज, इस कार्ड के साथ साथ मुझे आपके पर्सनल लाइफ के लिए भी एक मैसेज मिल रहा है माय टॉरस व्यूअर्स कि आपको ओल्ड जो भी कुछ है उसको कुछ तो लेट गो करने की ज़रूरत है आगे बढ़ने के लिए। जो आप लेट गो नहीं कर रहे हो, आपको पता है कि वो क्या लेट गो करने की ज़रूरत है, वो आपको सब कुछ पता है। क्योंकि ये हैंगमैन का कार्ड जो होता है, अवेकनिंग का जो कार्ड होता है, उसका मतलब ये होता है कि पता तो सब कुछ होता है लेकिन फिर भी हम करते नहीं है वो ठीक है। तो उसी एनर्जी में आप हो जहां पर आपको पता है कि क्या लेट गो करने की ज़रूरत है और कहां पर आगे कैसे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, तो आपको वो लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप लेट गो करो, जितना जल्दी आप लेट गो करोगे उतना जल्दी आप आगे बढ़ पाओगे न्यू डायरेक्शन की तरफ, न्यू लाइफ की तरफ, ठीक है। एंड करियर के लिए भी मुझे दिख रहा है, मैंने कहा है कि न्यू जर्नी शुरू कर रहे हो, एक न्यू साइकिल शुरू कर रहे हो आप लोग। वंडरफुल। वर्गो के लिए देखते हैं एंजल्स, प्लीज मेरे वर्गो व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर मेरे वर्गो व्यूअर्स। ट्रस्ट, बस आपको बोला जा रहा है इस वीक में कि आप ट्रस्ट रखो, ज़्यादा इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा समझो, खुद को टाइम दो, उसके बाद डिसीजन लो, उसके बाद कदम लो, ठीक है। ट्रस्ट रखो, भगवान आपके साथ है। जहां पर भी जो भी डर आपको सताने वाली है इस वीक में, वहां पर आपको पीस रखना है खुद के अंदर, ट्रस्ट रखना है खुद के अंदर कि भगवान है, डरने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। डरने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि भगवान है। और अभी देखेंगे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए। थैंक यू एंजल्स, प्लीज बता दीजिए मेरे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स को कि उनके लिए आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। रिकंसिडर, सी मैंने कहा ही यहाँ पे कि जो भी आपको करना है, जो भी डिसीजन आपको लेना है इस वीक में, जो भी एक्शन आपको लेना है, वो सोच समझ के लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आप इस एनर्जी में हो तो आप बहुत ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत नेगेटिव सोचोगे, बहुत इम्पल्सिव रहोगे, ठीक है। तो इम्पल्सिव होके तुरंत डर के मारे कुछ भी कह देना, या फिर इरिटेशन में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी कह देना, कुछ भी बिहेव करना, कुछ भी एक्शन लेना, ये सब कुछ नहीं करना है, ठीक है। जो भी करना है आप सोच समझकर अच्छे से रिफ्लेक्टिव होके आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। ओके, रिकंसिडर करो, जहां पर भी जो भी स्टक एनर्जी में आप रहोगे वहां पर आपको बोला जा रहा है कि आप रिकंसिडर करो कि क्यों आप स्टक हो, ओके, क्यों ये डर आपको लग रहा है, ठीक है। आप रिकंसिडर करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे तो इस नेगेटिव एनर्जी से आप बाहर आ पाओगे, ठीक है। यहाँ से देखते हैं कान्हा जी के डेक से क्या आता है आप लोगों के लिए फॉर माय टॉरस व्यूअर्स, क्या है। टाइम टू मूव ऑन, सी चूज अ न्यू डायरेक्शन। टाइम टू मूव ऑन का मतलब क्या होता है कि जो भी है लेट गो करने की जरूरत है उसको लेट गो करो डियर, नहीं तो वहां से चीजों को आप देखोगे तो आगे ब्लैंक ही दिखेगा। टाइम टू मूव ऑन का मतलब ये भी होता है कि चेंज जो आ रहा है उसको जकड़ के मत रखो, उसको होने दो। चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना आप स्टक ही फील करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। तो जो आपको लग रहा है पर्सनल लाइफ में कि इस पर्टिकुलर चीज को, या फिर इस पर्टिकुलर थिंकिंग पैटर्न को, या फिर इस पर्टिकुलर पर्सन को,
ठीक है। लेट गो करने की ज़रूरत है क्योंकि ईगो का भी कार्ड है। ईगो का कार्ड मतलब डेविल का कार्ड होता है। तो हो सकता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि आप जिनके साथ भी डील करें वो कार्मिक है, ठीक है। और आपको पता है कि तकलीफ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत जकड़ के बैठ गए हो, ठीक है। तो लेट गो करो, ठीक है। जहां पर जो आपको पता है कि आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको इस वीक में वो लेट गो करने की ज़रूरत है, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है फॉर दिस वीक। वर्गों के लिए देखते हैं। टाइम टू रिलैक्स। ट्रस्ट करो, रिलैक्स करो, सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के साथ ही हो रहा है, ठीक है। इम्पल्सिव होने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ डिवाइन प्लानिंग के साथ हो रहा है, ठीक है। भगवान आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। जस्ट ट्रस्ट रखो। अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न व्यूअर्स के लिए। लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो आपको बोला जा रहा है कि नेगेटिविटी को हटाओ, जो भी नेगेटिव है लाइफ में उस पर्टिकुलर चीज को हटाओ। अगर वो नेगेटिव कोई इंसान है तो उससे डिस्टेंस बनाओ। अगर वो नेगेटिव कुछ थॉट है, थिंकिंग पैटर्न है, डर है, ठीक है, उसको आप रिजॉल्व करो। ओके, ये जो है यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो डरे हुए हम रहते हैं, ऑब्सेसिव बिहेवियर हम दिखाते हैं, वो हम एक्चुअली नहीं है, ठीक है। हमको खुद को पहचानना है और इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि अगर जिंदगी में जो भी आपको हासिल हो रहा है, जो सक्सेस इस वीक में आपको हासिल होगा, वो अगर कंटिन्यू रखना है, जिंदगी में अगर खुश रहना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, ठीक है। और पॉजिटिव कब रहोगे? ये जो इनर ब्यूटी शाइन, इनर ब्यूटी मतलब क्या होता है? पॉजिटिविटी को शाइन होने दो, ठीक है। टैलेंट्स को शाइन होने दो। ये डरे हुए ये ट्रैप्ड फीलिंग, इल्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, इस हैबिट को लेट गो करो, ठीक है। तो एनीवे यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आपकी राशि या फिर ज़ोडिएक साइन अगर जेमिनाई, लिब्रा और या फिर एक्वेरियस हैं, ठीक है, तो यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 27 फरवरी टू 5 मार्च, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये वीक, देख लेते हैं। थोड़ा सा शफलिंग कर लेते हैं। नहीं, चलिए, थैंक यू मेरे यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। Five of winter, release, ठीक है भाई। Prince of Spring, Four of Spring, Justice, लास्ट कार्ड है Four of Winter। देखो भाई,
ये जो बॉटम ऑफ द डेक है ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट एनर्जी है, ठीक है। तो इसके बारे में मैं पहले बात करूंगी मेरे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस व्यूअर्स। जो आप कुछ जो भी कुछ चैलेंजेस या फिर जो भी कुछ चिंता आपको पास्ट कुछ दिनों से सता रही हैं, ठीक है, चाहे वो करियर रिलेटेड हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ रिलेटेड हो, ठीक है, उस चिंता से आपको मदर यूनिवर्स मुक्त करने वाले हैं। विच मीन्स क्या कि आपको हीलिंग भेजने वाले, हीलिंग एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। ओवरऑल से कभी कभी क्या होता है कि जब हमारे लाइफ में कुछ बुरा होता है, ठीक है, तो हमको लगता है कि बुरा हो रहा है, बुरा हो रहा है, लेकिन हम आगे का तो नहीं देख सकते ना, राइट। तो एक्चुअल में अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो हाँ, वो कुछ छूट रही है तो हमको दर्द हो रहा है तो वो बुरा है, लेकिन लॉन्ग रन के लिए शायद वो हीलिंग है, ठीक है। तो एनीवे आप लोगों के लिए इस वीक में मुझे दिख रहा है कि कुछ जो भी प्रॉब्लम से आप लोग गुजर रहे थे, ठीक है, वहां पर आपको सोल्यूशन मिलने वाला है, ठीक है। ये एक मेजर एनर्जी मुझे दिख रही है। हीलिंग एक एनर्जी में आप रहोगे, ठीक है। बहुत अगर स्ट्रेस ले रहे थे, उस स्ट्रेस से आपको छुटकारा मिलने वाला है इस वीक में, ठीक है। बहुत स्ट्रगल अगर फेस कर रहे थे किसी पर्टिकुलर एरिया में, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, वहां से आप उस स्ट्रगल से आप मुक्त होने वाले हो, ठीक है। इस वीक में बहुतों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा रहे हो या फिर फैमिली के साथ कहीं घूमने जा रहे हो। बहुत ही सही, आपकी अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करूं तो आप एंजॉय करने की, आप स्ट्रेस फ्री होने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। एंड आपको वो चांस भी दिया जा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मुझे यहाँ पे जो इश्यूज मुझे दिख रहे हैं इस वीक के लिए, मैं वहां से शुरू करूंगी रीडिंग, ठीक है। मुझे पर्सनल लाइफ रिलेटेड कुछ इशू मुझे यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। इशू ये है कि अगर आपको कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ में किसी को लेकर शक हो रही थी, ठीक है, ये कोई पार्टनर भी हो सकता है, ठीक है, या फिर कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई फैमिली रिलेटिव भी हो सकता है, जिसको लेकर आपको ये शक था कि वो आपके वेल विशर नहीं है, ठीक है। आपके सामने तो वो दिखाते हैं कि वो आपके वेल विशर हैं, लेकिन एक्चुअल में वो वेल विशर नहीं है। वो एक्चुअली असल में आपके लिए बुरा ही सोचते हैं, ठीक है, ऐसा आपको फील होता था, लेकिन आपको कुछ प्रूफ नहीं मिलता था, या फिर एक वो गट फीलिंग होती है ना। अब गट फीलिंग के ऊपर बेस करके तो हम किसी को भी अक्यूज नहीं कर सकते, राइट। तो इस वीक में मुझे ये दिख रहा है कि वो जो भी पर्सन है उनके साथ आपका कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट इन द सेंस क्या कि आपके सामने वो खुलासा होने वाला है कुछ, तो जिसके सहारे आप बिल्कुल, वो आपके सामने वो प्रूफ मिल जाएगा कि हाँ जी, वो जो भी पर्सन है वो एक्चुअल में आपके वेल विशर कभी थे ही नहीं, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ये सही है या फिर नहीं, ऑफ कोर्स सही ही है, क्योंकि हम किसी को ट्रस्ट कर रहे हैं और असल में वो इंसान ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, और हमको वो दिख भी नहीं रहा है, लेकिन एक गट फीलिंग भी हो रही है, तो वो एक अलग तरीके का एक पेन है, मतलब हम प्रूव भी नहीं कर सकते, और गट फीलिंग भी ये है कि ये पर्सन कुछ सही नहीं है मेरे लिए, ठीक है। तो तब हम भगवान से प्रे करते हैं कि भगवान प्लीज़ कुछ तो दिखा दीजिए कि क्या सही है क्या नहीं है, हमारे लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यस, अगर ऐसी कोई बात है तो हाँ जी, इस वीक में आपको दिखाने वाले भगवान कि हाँ जी, वो जो भी आपकी गट फीलिंग ने जो भी कहा था आपसे वो सही है, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के रहना है पर्सनल लाइफ में, आप किसको ट्रस्ट कर रहे हो किसको नहीं, क्योंकि हाँ जी, इस वीक में आपको दिख जाएगा कि कौन आपके लिए सही है कौन आपके लिए नहीं, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी कि कुछ पास्ट की चीजें हैं जो अभी भी आपने लेट गो नहीं किया है, ठीक है। चाहे हो सकता है वो किसी पास्ट पर्सन हो, ठीक है,
या फिर हाँ जी, जो मैंने ये कहा कि ये जो डिसऑनेस्ट कोई है, ठीक है, आपके लाइफ में, हो सकता है ये कोई आपके पार्टनर हो, ठीक है, जिनके साथ आप डेट कर रहे हो अभी या फिर रिलेशनशिप में हो, आपको पता है कि वो चीट करें या फिर कोई थर्ड कोई और भी इन्वॉल्व हैं, किसी और के साथ भी ये कुछ फ्लर्ट वगैरह कुछ करते हैं, लेकिन आप डिसीजन या फिर कुछ आप लेट गो नहीं कर पाते हो, आप डिसीजन में नहीं आ पाते हो क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो इस वीक में मैंने कहा ही कि आपको वो प्रूफ मिल जाएगा और आपको लेट गो करने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में मुझे कुछ एंडिंग की होने की मुझे वो दिख रही है, ठीक है, कि कुछ एंड हो रहा है आपके पर्सनल लाइफ में, ठीक है, और जो भी एंड हो रहा है वो सही हो रहा है, ठीक है, क्योंकि उसको एंड होना चाहिए ताकि आप आगे बढ़ो बेहतर की तरफ, ठीक है, क्योंकि बेहतर आपके लिए रखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी एंड होगा उसको आप ग्रेसफुली हैंडल करो, यही मैं रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैं ये गाइडेंस इसीलिए दे रही हूँ क्योंकि हो सकता है जब हमारे लाइफ से कुछ एंड होता है तो हम शॉकिंग एक एनर्जी में आ जाते हैं, और शॉकिंग एनर्जी में जब आ जाते हैं तो हम गलत कुछ करते, गलत इन द सेंस हमको पता होता है कि वो पर्सन सही नहीं है, लेकिन हम लेट गो नहीं कर पाते, हम जकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं 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 होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए, राइट। तो वही चीज़ मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है। ये जो भी है, ठीक है, पर्सनल लाइफ में जो भी एंडिंग होने वाली है इस वीक में, उसको रोकना नहीं है, ठीक है, उसको होने देना है, क्योंकि वो एंडिंग होगा तभी आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। वो जो भी कुछ है उसको लेट गो करना है, ठीक है, जो भी कुछ एंडिंग हो रहा है समझना है कि वो नेगेटिव है, ठीक है। ये रिलीज का कार्ड यही कहता है कि जो भी कुछ एंडिंग होगा इस वीक में वो नेगेटिव है, तो उसको लेट गो करना है ताकि आप आगे बढ़ो पॉजिटिव की तरफ, ठीक है, क्योंकि बहुत जल्द आपके लाइफ में पॉजिटिव भी कुछ होने वाला है आपके पर्सनल लाइफ में, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन इस वीक की अगर मैं बात करूँ तो हाँ जी, कुछ एंडिंग होने वाला है तो उसको ग्रेसफुली हैंडल करो, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी इस वीक में। आप बिल्कुल फाइटर की एनर्जी में रहोगे ठीक है। फाइटर मतलब क्या होता है, जो हार नहीं मानते हैं, ठीक है। लाइफ कुछ भी, वॉट एवर लाइफ थ्रोज एट देम, ठीक है, जो भी लाइफ उनके तरफ फेंकते हैं ना, वो फाइट कर लेते हैं, ठीक है, वो सर्वाइवर हैं, वो स्ट्रगलर हैं, ठीक है। तो आप वैसी एक एनर्जी में, बहुत चार्मिंग एक एनर्जी में हो जहां पर आप ये सोच रहे हो कि देख लेंगे क्या होगा, आगे आगे क्या होगा हम देख लेंगे, ठीक है, मतलब आप हार नहीं मान रहे हो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है जब पर्सनल लाइफ में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं, ठीक है, या फिर जब हम किसी को बहुत ट्रस्ट करते हैं और वो खुलासा होता है कि वो ट्रस्टवर्दी था ही नहीं कभी, तो हम लोग टूट जाते हैं। तो आप उस एनर्जी में नहीं हो इस वीक में, ठीक है। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट एक एनर्जी में हो, बहुत ही एक कॉन्फिडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंट एक चार्मिंग एनर्जी में हो, जहां पर आप फाइटर की तरह आप खुद को रख रहे हो सबके सामने कि ठीक है, जो भी हो रहा है शायद वो अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, और हम उसको फेस करेंगे ब्रेवली। यस, ब्रेव इज द वर्ड, ठीक है। आपकी एनर्जी के लिए मुझे ब्रेव वर्ड यूज करना चाहिए। आप बहुत ब्रेवली सब कुछ हैंडल कर रहे हो, ठीक है, बहुत ही कॉन्फिडेंट एक एनर्जी में आप इस वीक में हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, तो मुझे दिख रहा है कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहे हैं इस वीक में, ठीक है, और वो एक नहीं, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हो सकता है, ठीक है। वो एक से ज्यादा क्यों कहूंगी मैं, मुझे ऐसा बोलना है कि 2 से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है, और वहां से आपको चूज करने की जरूरत पड़ सकती है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको ग्रैब करना है और कौन सा अपॉर्चुनिटी आपको रिलीज करना है। हाँ जी, ये भी कह सकती हूं मैं कि जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगे, हर एक अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही ही होगा, ठीक है। तो आप कोई भी अपॉर्चुनिटी चूज कर लो, वहीं से आपको सक्सेस दिखेगा, ठीक है। बाकी तो मुझे आप लोगों के प्रोफेशनल लाइफ में मुझे ये दिख रहा है कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रहे हैं। तो अगर कोई जॉब ऑफर के लिए आप लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, कहीं पे आपने इंटरव्यू दिया था और आपने वेट किया था कि कब वो वो मेल या फिर कॉल मिलेगा कि आप सिलेक्ट हुए हो या नहीं, तो वो सिलेक्शन कॉल, सिलेक्शन मेल आपको मिलने वाला है। एंड दैट इज वाई आप अपने फैमिली के साथ, आप अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज, या फिर अपने आप में ही वो हैप्पी आप फील कर रहे हो, ग्रेटफुल फील कर रहे हो, क्योंकि वो जो भी आपने मांगा था करियर में, ठीक है, जो अपॉर्चुनिटीज, जो पॉसिबिलिटीज, जो ऑफर, वो आपको मिलता हुआ इस वीक में मुझे दिख रहा है, ठीक है। अगर कुछ प्रोजेक्ट के लिए भी आपने प्रे किया था कि काश वो प्रोजेक्ट हमको मिल जाए, ठीक है, काश वो ऑर्डर, वो डील हम क्रैक कर पाए, यस, वो डील आप क्रैक कर रहे हो,
ठीक है। तो करियर के लिए जस्टिस आ रहा है, तो जस्टिस आपको मिलेगा भाई। मतलब जहां पर भी आपने करियर में स्ट्रगल किया है, जहां पर भी आपने मेहनत किया है, वहां से आपको एफर्ट्स जरूर मिलेगा एंड बहुत सही एफर्ट्स मैंने कहा, आउटकम्स बहुत सही मिलेगा, ठीक है। बहुत सही आउटकम्स आपको मिलने वाला है। ओके, जस्टिस मतलब बैलेंस देखने वाले हो, ठीक है, करियर में। ओके, बैलेंस एक एनर्जी आप फील करने वाले हो, जहां पर भी जो भी आपने दिया है वहां से आपको रेसिप्रोकेशन भी देखने को मिलेगा इस वीक में, ठीक है। अगर करियर वाइज आप किसी यहाँ पर कोई है, अगर करियर वाइज लीगल किसी इशू से आप डील कर रहे थे, ठीक है, करियर वाइज, ओके, कुछ बिजनेस के लिए या फिर कुछ भी हो, लीगल बहुत इश्यूज होता है, तो लीगल अगर कुछ इश्यूज के लिए आप लोग डील कर रहे थे, तो वहां से मुझे दिख रहा है कि वो लीगल इशू आपके फेवर में होने वाला है इस वीक में एंड आप सेलिब्रेट कर रहे हो वो चीज, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो, न्यू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो आप लोग और सेलिब्रेट कर रहे हो। करियर के लिए बहुत सही एनर्जी है गाइज, ठीक है, बहुत ही सही एनर्जी है। ओके, चलिए अभी यहां से देखते हैं मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के लिए एंजल्स के पास क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल्स। मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि फिर भी मुझे नहीं दिखा, मुझे दिखा यही कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होके फेस कर रहे हो सब कुछ, लेकिन पर्सनल लाइफ की एनर्जी कुछ सही नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जब कुछ बहुत ही हैवी फेस करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि काश किसी के साथ हम बैठ के बात कर सके, किसी के साथ हम शेयर कर सके चीज़ों को, ठीक है। तो अगर इसकी ज़रूरत पड़े तो आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। जिसको आपके गट फीलिंग को पूछना है कि कौन आपके लिए ट्रस्टवर्दी है, उनके साथ ही शेयर करनी है, ठीक है, चीज़ें। ओके, अगर आपको चाहिए कि कोई आपके साथ हो तो आप शेयर कर सकते हो चीज़ें, ठीक है। गट फीलिंग जो कह रही हैं उनको ही सुनना है कि हाँ भाई ये जो दोस्त हैं ये सच में ट्रस्टवर्दी हैं, इनके साथ हम चीज़ें शेयर कर सकते हैं, तो बेशक आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ही इस कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव एनर्जी में रहना है, ठीक है। आप ब्रेव हो, ऑलरेडी मुझे दिख रहा है आप ब्रेव हो, आपने बहुत कुछ सहा है लाइफ में, ठीक है, लेकिन आप ने टूटा नहीं है कभी भी, ठीक है, टूटने दिया भी नहीं खुद को। तो यस, वो तो सही बात है, लेकिन अगर आपको लगे इस वीक में कि किसी के साथ आपको कुछ शेयर करने की ज़रूरत है तो आप बेशक कर सकते हो वो चीज़, ठीक है। चलिए देखते हैं लीब्रा व्यूअर्स के लिए क्या आता है। एंजल्स प्लीज़ मेरे लीब्रा व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे लीब्रा व्यूअर्स के लिए आपके पास क्या गाइडेंस है फॉर दिस वीक। देयर समथिंग बेटर, आपके लिए बोला जा रहा है कि लेट गो करो, जो भी इस वीक में आपको लेट गो करने के लिए बोला जाएगा या फिर दिखाया जाएगा, या फिर जो आपसे छूट रही है उसको जाने दो, क्योंकि देयर समथिंग ऑलवेज बेटर, आपके लिए बेहतर से भी बेहतरीन चीज आगे रखा हुआ है, बस भरोसा करो। एक्यूरियस के लिए देखते हैं। थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि मेरे एक्यूरियस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स आपके पास फॉर दिस वीक। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, आपको बोला जा रहा है कि प्लीज मेडिटेशन करो आप लोग, ठीक है, क्योंकि आप इस वीक में आपको हील होना भी है, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि लॉन्ग रन के लिए तो सही है, लेकिन जब होता है, मैंने कहा ही कि वो शॉकिंग लगती है। एंड सी इस कार्ड के साथ साथ भी आया है सॉल्यूशंस दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन। तो आपको बोला जा रहा है कि एनर्जी सही करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है, स्पेशली एक्यूरेस के लिए ये आ रहा है, ठीक है, कि आप लोग मेडिटेशन करो, ठीक है। अगर कुछ चॉइसेस के बीच में भी आप फंसते हो करियर वाइज भी और आपको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, कौन सा वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको ग्रैब करना चाहिए, तो आप मेडिटेशन करो, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगे, ठीक है, आपको आंसर मिल जाएगा आपके अंदर से, इनर वॉइस से। यहाँ से देखते हैं। थैंक यू सो मच कान्हा जी। प्लीज़
मेरे जेमिनाई व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि आपके पास क्या गाइडेंस हैं फॉर माय जेमिनाई व्यूअर्स फॉर दिस वीक। सरेंडर, भगवान पे छोड़ दो सब कुछ, ठीक है। जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से हो रही है, ये समझना है, ठीक है। एंड भगवान की इच्छा से अगर कुछ हो रहा है तो वो बिल्कुल सही हो रहा है आपके लिए, ठीक है। तो जहां पर जो लेट गो करने की जरूरत है लेट गो करो, ठीक है। जहां पर करियर में जो हो रहा है ग्रेटिट्यूड फील करो एंड भगवान पे सरेंडर कर दो कि जो भी सक्सेस हम हासिल करें वो आपका ही है, आपने मुझे गिफ्ट दिया, थैंक यू सो मच, ठीक है। स्ट्रगल भी सरेंडर कर दो, दुख भी सरेंडर कर दो, किसी ने आपको धोखा दिया इस वीक में पता चला वो भी सरेंडर कर दो, ठीक है। सक्सेस भी सरेंडर कर दो। थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ मेरे लीब्रा व्यूअर्स के लिए बता दीजिए कि मेरे लीब्रा व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस हैं आपके पास फॉर दिस वीक। पे टाइम, जस्टिस का भी है वो ही कि आपने जहाँ पर जो भी एफर्ट्स मेहनत दिया है, ठीक है, जो भी आपने प्रे किया है वो चीज़ आपको इस वीक में मिलने वाला है, ठीक है। आपने साइन मांगा था कि किसी ने क्या सच में कोई आपको धोखा दे रहे हैं या फिर कोई डिसऑनेस्ट एसोसिएशन है आपके आसपास, तो हाँ वो भी आपको दिखा देंगे भगवान। जहाँ पर करियर में आपने एफर्ट्स दिया है, हार्डवर्क दिया है, वहाँ से भी आपको वापस मिलता हुआ दिखेगा। यहाँ से देखते हैं अभी एक्यूरेस के लिए थैंक यू कान्हा जी। प्लीज़ मेरे एक्यूरेस व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे एक्यूरेस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही कार्ड है। चेंज आने वाला है, जो चेंज शॉकिंग होने वाला है ऑफ कोर्स, क्योंकि चेंज है, ठीक है, और पर्सनल लाइफ में आ रहा है तो शॉकिंग तो होगा ही, ठीक है। सी ब्रिंग अबाउट दैट चेंज दैट कम्स विद डिस्ट्रक्शन एंड सो द सीड्स नाउ फॉर द फ्यूचर। हो सकता है कि आपको डिस्ट्रक्टिव फील हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वो चेंज आ रहा है, वो एंडिंग हो रही है, तो हो सकता है कि बहुत ही डिस्ट्रक्टिव फील हो, बहुत ही डर लगे, बहुत ही शॉकिंग लगे, ठीक है। आप हील हो जाओ, मेडिटेट करो, क्योंकि वो हेल्प करेगा। जस्ट बिकॉज आपके पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है तो आप हील करो खुद को, ठीक है, आप हील हो जाओ। क्योंकि सी कभी कभी क्या होता है कि कुछ साइंस बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। तो मुझे आपके लिए ये दिख रहा है कि एक्यूरियस जेमिना लिब्रा के लाइफ में भी ये सब कुछ होगा, लेकिन एक्यूरियस व्यूअर्स की अगर मैं बात करूं तो आप लोग कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हो, ठीक है। तो इसीलिए आपके लिए आया है कि आप मेडिटेशन करो, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगा इस वीक। तो हो सकता है थोड़ा सा डिस्ट्रक्टिव फील हो, थोड़ा सा हिल जाओ आप, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा फील हो कि तबाही मच रही है लाइफ में, तो वो लॉन्ग रन के लिए हमेशा सही है, ये आपको बोला जा रहा है। बट यस, इस वीक में जो भी कुछ होगा वो आप मेडिटेशन करो, ठीक है, भगवान को पुकारो, जहाँ पर भी जो दर्द होगा इस वीक में वहाँ पर भगवान को इनवाइट करो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे हो। अगर आप लोगों की राशि यानी कि अगर आप लोगों के ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसिस हैं, तो यस, ये रीडिंग आपकी है। यहाँ पर देख लेंगे आप लोगों के लिए कि ये जो वीक रहने वाला है, दैट इज फ्रॉम 27 ऑफ फरवरी टू 5 ऑफ मार्च, आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, कैसा रहने वाला है ये कंप्लीट वीक। देखते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा शफलिंग हो जाए। ये कार्ड यूज करने वाली हूं मैं आज आप लोगों के लिए। एंड थैंक यू। चलिए, थैंक यू मदर यूनिवर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ मेरे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस व्यूअर्स के लिए बता दीजिए। Three of Autumn, Queen of Winter,
एट ऑफ विंटर, ठीक है। फाइव ऑफ स्प्रिंग, टू ऑफ स्प्रिंग लास्ट कार्ड है। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस। ठीक है भाई, अच्छा जी। तो मैं रीडिंग शुरू करूँगी पर्सनल लाइफ को लेकर, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है कि इस वीक में ना आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एक एनर्जी में हो, ठीक है। और इसकी वजह से मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हम कब होते हैं पता है ना कि हम बहुत कुछ झेलते हैं पास्ट में, ठीक है। और स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी किसी का नेचर वैसा ही होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही होता है। और किसी किसी का ये होता है कि बहुत कुछ झेलने के बाद हम सीख जाते हैं मुंह तोड़ जवाब देना ठीक है। तो आप लोगों के लिए मुझे कुछ वो दिख रहा है, पता है कि बहुत कुछ हुआ है पास्ट में आपके साथ, ठीक है। और अभी आप सीख गए हो कि कहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देना है, ठीक है। अभी क्या होता है, ये गलत एनर्जी नहीं है, लेकिन ये जब हद से ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत वहीं पर शुरू होती है, ठीक है। मतलब हम जब समझ नहीं पाते हैं ना कि कहाँ पर मुंह तोड़ जवाब देना है, तब दिक्कतें हो जाती हैं, ठीक है। तो अगर मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ ना, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड, आपके रूड एटीट्यूड की वजह से, एक्चुअली मैं ऐसे टर्म करना चाहूँगी कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हो लेकिन लोग आपको रूड के हिसाब से लेने वाले, परसीव करने वाले हैं, ठीक है। तो आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड की वजह से आप बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स में फंस रहे हो इस वीक में, ठीक है। घर वालों के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, झगड़े में फंस रहे हो, ठीक है। अगर मैं सिंपली बोलूँ तो झगड़े में फंस रहे हो दोस्तों के साथ, वर्क प्लेस में, ठीक है। कोवर्कर्स के साथ आप झगड़े में फंस रहे हो, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ये एटीट्यूड थोड़ा सा चेक में रखना है गाइस, क्योंकि इसकी वजह से आपको क्या होगा, आप इस वीक में आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन बाद में जाके आपको समझ में आएगा कि चीज़ें खराब हो गई हैं आपकी एटीट्यूड की वजह से, ठीक है। तो जो बात आपको आगे रखनी है वो आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेशक रखो, मैं तो यही कहूँगी, लेकिन वो प्यार से भी आप रख सकते हो, ठीक है। अगर लोग समझ नहीं रहे हैं तो लोगों को आप प्यार से भी समझा सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमेशा आप रूड बिहेव करो, क्योंकि किसी ने आपके साथ पास में कुछ किया है या फिर आपने बहुत झेला है, तो आप हर किसी के साथ रूड बिहेव करोगे। या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होना अच्छी बात है, लेकिन उसको कैसे आप प्लेस कर रहे हो लोगों के सामने, वो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। तो हाँ जी, पर्सनल लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ, इस वीक में आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग झगड़े में फंस रहे हो लोगों के साथ, ठीक है। एंड ये तो है ही, ओके। चाहे वो आप ले लो पर्सनल लाइफ में फैमिली मेम्बर्स हो सकता है वो, एंड हो सकता है क्यों मैं कहूँगी फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपका झगड़ा होने वाला है, एंड फ्रेंड्स के साथ भी आप झगड़े में फंस रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा वो चेक में रखना है। अभी अगर मैं लव लाइफ की बात करूँ ना, तो मुझे दिख रहा है कि कुछ पास्ट की कुछ एनर्जी वापस आ रही हैं आपके ज़िंदगी में भाई, ठीक है। वो पास्ट पर्सन, ऑफ कोर्स मुझे पास्ट पर्सन ही दिख रहा है, ठीक है। पास्ट पर्सन की एनर्जी मुझे बहुत फील हो रही है, ठीक है। पास्ट पर्सन से आपको कोई टेक्स्ट मिल सकता है, कोई कॉल मिल सकती है, या फिर आपको मिलने के लिए बुलाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन पास्ट की एनर्जी फिर से वापस आ रही है आप लोगों के लाइफ में इस वीक, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है।
ये सुनने के बाद कितना अच्छा फील हो रहा है आई डोंट नो, मुझे नहीं लगता कि कुछ अच्छा फील होगा आपको। अगर अगर ये रीडिंग सुन के आपको अच्छा फील हो भी रहा है ना, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि जब ये पर्सन वापस आएंगे तब आपको बहुत खुशी आपको महसूस होने वाली है, नहीं। रैदर आप बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में जाने वाले खुद के अंदर, ठीक है, क्योंकि आप को शायद लगा था कि ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो गया है, ठीक है। और जब हम मैंने पहले भी ये कहा है आप लोगों से कि जब हम चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ते हैं तो हम ये खुद को समझाते हैं कि वो चैप्टर क्लोज्ड है, ठीक है, अभी हमको आगे देखना है। अभी जब फिर से वो चैप्टर अचानक से ओपन हो जाता है तो क्या लगता है कुछ अलग ही फीलिंग होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल वैसा कुछ लगता है जहाँ पर हम खुद के अंदर ही खुद से ही हम झगड़े करने लगते हैं, लड़ाइयाँ करने लगते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे फेस करना चाहिए, कैसे एक हाई बोलने से भी हम बहुत बहुत सोचते हैं उसके पहले भी। तो वो एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे फील हो रही है इस वीक में, ठीक है। जब आप उस पास्ट की एनर्जी से डील करोगे ना तो कहीं ना कहीं आप कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। आपको डील करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको लगा था कि आप आगे बढ़ गए हो, बट इस पास्ट की एनर्जी जब इस वीक में आपके सामने आएंगे तो आपको फिर से वो महसूस होने वाला है कि नहीं भाई, हम एक भी परसेंट मूव ऑन नहीं कर पाए एक्चुअली, ठीक है। क्योंकि आप पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहोगे, लेकिन आपका दिल कुछ और कहेगा, आपका दिमाग कुछ और कहेगा, और होने वाला है एक अंदर एक बहुत कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो यस, आप बहुत ही स्टक फीलिंग आप रखोगे, ठीक है, इस वीक में, ठीक है। एक स्टक फीलिंग हो सकता है बहुतों के लिए। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है पर्सनल लाइफ रिलेटेड, ठीक है, क्या करे ना करे, ये सब कुछ आपके लिए होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है। बहुत हेल्पलेस फीलिंग हो रही है, एंड साथ ही साथ ओवर थिंक भी आप कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा ना कि हार्ट एंड हेड, माइंड, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो रही हैं, ठीक है, जब आप पास्ट की एनर्जी से डील कर रहे हो। तो यस, वो जो पावरलेस एनर्जी, जो ओवर थिंकिंग, वो तो होना ही है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगी करियर को लेके। अगर मैं करियर को लेके बात मैंने किया तो आप बहुत ट्राई कर रहे हो, पता है, आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बहुत काम करते हो मुझे दिख रहे हो, ठीक है, बहुत मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो। ओके, चाहे वो पर्टिकुलर कोई प्रोजेक्ट हो, या फिर अगर आप लोग स्टूडेंट हो तो जो भी कोर्स आप कर रहे हो, या फिर अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो यहाँ पर कोई, तो उसके ऊपर बहुत फोकस करने की आप कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बिल्कुल भी पर्सनल लाइफ में जो भी कुछ फेस आप करोगे वहां पर फोकस ना करके कंप्लीट फोकस आप अपने करियर पे देने की कोशिश कर रहे हो। क्या कहा मैंने? कोशिश कर रहे हो, ठीक है। मैंने ये इसीलिए कहा क्योंकि आप कोशिश तो करोगे अपने प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर कंप्लीट फोकस देने की, लेकिन वो होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। मतलब आप डिस्ट्रैक्टेड भी हो जाओगे, क्योंकि पर्सनल लाइफ में भी आप उस एनर्जी में हो जहां पर आपके पास्ट पर्सन लौट के आए हैं, ठीक है। बहुत कुछ देखोगे इस वीक में, तो आपकी एनर्जी सही नहीं रहेगी, ठीक है। इसीलिए भी चिड़चिड़ापन, इरिटेशन आप फील कर सकते हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है इस वीक में कि आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए। तो जब हमको समझ में नहीं आता है तब हम वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, राइट। तो वही एनर्जी है। अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं तो बस मुझे यही दिख रहा है प्रोफेशनल लाइफ में कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो भाई किसी चीज़ के ऊपर, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मुझे बस प्रोफेशनल लाइफ में यही दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा, यस, आप आप अगर स्टूडेंट हो तो बहुत पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दिन रात एक करके आप मेहनत कर रहे हो, जो भी क्रिएट करना चाहते हो आप अपने करियर के लिए, वो उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पेशेंट होके ऑल वर्क एंड नो प्ले, इस एनर्जी में आके आप मेहनत कर रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, ताकि आप रिकॉग्नाइज्ड हो, ताकि आपको सक्सेस मिले, ठीक है। आप कंप्लीट अटेंशन वहां पर देना चाहते हो, और देना चाहिए भी, क्योंकि दिस वीक इज अ वेरी गुड वीक फॉर योर करियर, बट कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो इस वीक में, ठीक है। तो अगर मैं एक गाइडेंस प्रोवाइड करूँ आप लोगों को तो मैं यही कहूंगी कि हो सके तो करियर और पर्सनल लाइफ अलग रखो गाइस, ठीक है। टफ है, ये टफ फील हो सकता है, ठीक है, लेकिन हो सके तो अलग रखो, क्योंकि
दिस वीक इज अ वेरी गुड टाइम फॉर योर करियर, ठीक है। तो आप अगर अलग रख के कंटिन्यूअस एंड कंप्लीट फोकस अपने करियर पे दे सकते हो तो आने वाले टाइम पे आपको वो रेसिप्रोकेशन भी मिलेगा करियर से, ठीक है। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए इस वीक के लिए आप लोगों के मतलब प्रेडिक्शन में आया है। चलिए यहाँ से देखते हैं कि क्या गाइडेंस निकल के आता है आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू। कैंसर व्यूअर्स के लिए चेक करते हैं। थैंक यू एंजल्स। प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके लिए, कैंसर व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। द सिचुएशन विल इम्प्रूव आपके लिए आ रहा है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव। ओके, जो भी इस वीक में आप देखोगे इतना चिड़चिड़ापन, इतना हेल्पलेस फील करने की जरूरत नहीं है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। वंडरफुल, पॉजिटिव कार्ड है। ओवर थिंकिंग से बाहर आओगे, करियर के लिए अच्छा धीरे धीरे टाइम आप देखोगे, ठीक है। तो ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है। आप बस खुद को कंट्रोल करो, खुद के सेल्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड को थोड़ा सा कंट्रोल रखो, क्योंकि द सिचुएशन विल ग्रेजुअली इम्प्रूव। धीरे धीरे वो इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जा रही है, ठीक है। और आपको वो दिखेगा। थोड़ा सा डिवाइन पे भरोसा रख दो, ठीक है, सरेंडर कर दो, क्योंकि डिवाइन इज वर्किंग फॉर यू, डिवाइन इज प्लानिंग समथिंग फॉर यू। चलिए यहाँ से अभी स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं, ठीक है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए प्लीज़ बता दीजिए एंजल्स कि मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। लिसन टू योर इंट्यूजन। जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आप रहोगे इस वीक, आपके लिए बोला जा रहा है, एक गाइडेंस है कि लिसन टू योर इंट्यूजन। गट फीलिंग सुनो आप लोग, ठीक है। गट फीलिंग के ऊपर फोकस करो, वहीं से आपको रास्ते भी मिल जाएंगे, आपको क्या करना चाहिए, आपको कैसे करना चाहिए। ओवर थिंकिंग जो आपको लगेगा ना एक टाइम पे जाके कि आपको वे आउट नहीं दिख रहा है, क्या करना चाहिए इस वीक में, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो मैंने कहा ना कि एक हेल्पलेस फीलिंग आप फेस कर सकते हो, ओवर थिंकिंग कर सकते हो, तो उस वीक में एक इनडिसिसिव एनर्जी में आप आ सकते हो, ठीक है। तो आपको इंट्यूजन की बात सुननी है। इंट्यूजन की बात सुनोगे आप तो आप इजीली आगे बढ़ पाओगे, ऐसा आपको एंजल्स बोल रहे हैं। अभी हम पाइसिस के लिए चेक करेंगे। थैंक यू सो मच एंजल्स फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ मेरे पाइसिस व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे पाइसिस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग, ठीक है। तो जो भी चेंजेस इस वीक में आप देखोगे, ठीक है, इस वीक में आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, लेकिन वो चेंज ही एक्चुअली हैप्पी है, ठीक है। वो चेंज ही एक्चुअली पॉजिटिव है, वो आपको आने वाले टाइम पे दिखेगा, ठीक है। तो जो भी चेंज इस वीक में आप फेस करोगे, ठीक है, उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको आप रिसीव करो, ग्रैटिट्यूड फील करो, ठीक है। आपके अगर पास्ट कोई पर्सन लौट के आ रहे हैं, ठीक है, जो भी कुछ इस वीक में हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करो, क्योंकि ये आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि यही जो है ये एनर्जी आपको आगे लेके जाने वाला है। बट मैं ये भी बता दूं कि थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड जो एनर्जी है, जो एटीट्यूड है, उसको थोड़ा सा संभल के रखो आप लोग, ठीक है। करियर के लिए आप जो भी बिल्ड कर रहे हो ना, वो धीरे धीरे बिल्ड होगा। इस वीक में आपको नहीं दिखेगा वो, इस वीक में बस आपको मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हो आप, ठीक है। लेकिन आपकी मेहनत आने वाले टाइम पे रंग ला रही है, ये मुझे इस कार्ड से दिख रही है। लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए, नो नीड टू वरी। बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं है। यहां से देखते हैं कान्हा जी के डेक से। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू। प्लीज़ मेरे कैंसर व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे कैंसर व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। सरेंडर कर दूं। मैंने इस कार्ड को देखते हुए कहा ना आप लोगों को कि बस
भगवान पे छोड़ दो। डिवाइन इज प्लानिंग फॉर यू, डिवाइन इज वर्किंग फॉर यू, तो डिवाइन पे थोड़ा सा भरोसा रखो, ठीक है। जो हो रहा है इस वीक में अच्छा ही हो रहा है, इतना ज़्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमने तो सोचा था कुछ और, अभी कुछ और हो रहा है, ये सब कुछ नहीं सोचना है। जो भी हो रहा है बाद में जाके आगे जाके देखोगे आप लोग कि सब कुछ बहुत सही हो रहा है। स्कॉर्पियो के लिए देखते हैं। थैंक यू कान्हा जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। प्लीज़ मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे स्कॉर्पियो व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। डिवाइन ब्लेसिंग्स, ओके, तो आपके लिए आ रहे हैं डिवाइन ब्लेसिंग्स। बहुत सारे ब्लेसिंग्स जो भी आप फील करोगे, जो भी आप फेस करोगे, वो एक्चुअली डिवाइन ब्लेसिंग्स ही हैं। तो आपको चिड़चिड़ापन, इरिटेशन फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है, क्योंकि आपको दिख जाएगा कि एक्चुअल में वो ब्लेसिंग ही है, आगे जाके वो दिख जाएगा, ठीक है। तो मुझे वो भी दिख रहा है करियर के लिए, कि जहाँ पर आप मेहनत कर रहे हो ना, आने वाले टाइम पे वहाँ पर कितना ब्लेसिंग आपको मिलने वाला है, वो थोड़े ही टाइम में आपको दिखने मिलेगा, ठीक है। तो सी आपको ये बोला जा रहा है कि बस ग्रैटिट्यूड फील करो इस वीक में, ठीक है। जो भी पास्ट में हुआ है, मैंने कहा ना कि पास्ट में कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से आप इस इरिटेशन, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी में आप आ गए हो। तो आपको बोला जा रहा है कि पास्ट में जो भी हुआ है वो आपके अच्छे के लिए हुआ है, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इरिटेशन, इतना ज़्यादा रूड नहीं होना है लोगों के साथ, ठीक है। और अगर पास से कोई एनर्जी आ भी रही है ना, तो वो भी डिवाइन ब्लेसिंग्स ही हैं, ठीक है। उसको ब्लेसिंग के तौर पे लेना है, ओके। सी आई डोंट नो, मुझे शायद टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए भी मुझे लगा था कहीं ना कहीं कि कुछ पास्ट की एनर्जी आ रही है और उसको लेट गो करने की ज़रूरत है, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ अलग दिख रही है, ठीक है। आप लोगों के लिए मुझे ये दिख रही है कि जो भी पास्ट की एनर्जी लौट के आ रही है ना, वो एक्चुअली ब्लेसिंग है, ठीक है। तो ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी हम चेक करेंगे पाइसिस के लिए। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू। प्लीज़ मेरे पाइसिस व्यूअर्स को बता दीजिए कि मेरे पाइसिस व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है आपके पास फॉर दिस वीक। सिलेक्शन, ओके जी। तो फ्रीडम आपके हाथ में है, ठीक है। आपको इस वीक में कैसे काम करना है, ठीक है। आपको इस वीक में फॉर एग्जांपल जब आप पास्ट के एनर्जी को आप डील करोगे, ठीक है, तो उसको आपको चूज़ करना है या फिर आपको लेट गो करना है या फिर आपको फिर से डील करना है, ये आपके ऊपर है फ्रीडम, ठीक है। आपको करियर में फोकस करना है, कंप्लीट फोकस करना है, या फिर डिस्ट्रैक्टेड होकर करियर को कॉम्प्रोमाइज़ करना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन जो भी ये फ्रीडम आपको दिया जा रहा है, लेकिन जो भी आप इस वीक में करोगे, आने वाले टाइम में मेरे पाइसिस व्यूअर्स, आपको रेसिप्रोकेशन भी कुछ वैसा ही मिलेगा, कॉन्सिक्वेंसेस भी कुछ वैसा ही मिलेगा, ठीक है। सी जो भी आप चूज करोगे, जैसे एक्ट करना, जैसे बात करना, किसके साथ आप डील करने के लिए चूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आप करियर में कितना फोकस आप दे रहे हो, कितना मेहनत दे रहे हो, ये सब कुछ बहुत सोच समझ के आपको इस वीक में एक्ट करना है, सोचना है, बोलना है, क्योंकि जो भी आप बोलोगे, जो भी आप करोगे, वही आपका डेस्टिनी बन जाएगा, विच मीन्स वो उसके लिए आपको कॉन्सिक्वेंसेस आगे फेस करना पड़ेगा। अब आप कुछ सही चूज करोगे, सही करोगे, तो आपको सही मिलेगा आगे जाके, ठीक है, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस मिलेगा। अगर कुछ गलत चूज कर लिया आपने तो फिर गलत मिलेगा। तो आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको आपको थोड़ा सा बैठो, आप रिफ्लेक्ट करो, ठीक है। गट फीलिंग को आप लोग फोकस करो, गट फीलिंग के ऊपर, इंट्यूजन के ऊपर, ठीक है, क्योंकि आप लोग पाइसिस हो। पाइसिस व्यूअर्स आर वेरी 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 इंट्यूटिव, ठीक है, क्योंकि पाइसिस होते ही वैसे हैं, ओके। आप लोग बहुत इंट्यूटिव हो, इंट्यूजन की बात सुनो, ठीक है। और जहाँ पर भी आपकी गट फीलिंग आपको लीड कर रही है, वहाँ पर आपको आगे बढ़ते चले जाना है। अगर आप वो कर सकते हो तो यस, आपके लिए रखा हुआ है बिग हैप्पी चेंजेस। तो एनीवे गाइस, यही आ रहा है आप लोगों के लिए। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बट यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।